ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दिवाकर का। दिवाकर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कल 2.25 घंटे सवाल जवाब हुए थे। जाहिर सी बात है एनसीबी की टीम अधिकारी संतुष्ट नहीं है अनन्या के जवाब से। आज जब अनन्या घर से निकली हैं तो कौन कौन और उनके साथ मौजूद थे? देखिए, उनके पिता जो चंकी पांडे हैं उस वक्त घर पे मौजूद थे, लेकिन सबसे अहम बात यह है इस पूरे मामले में कि अनन्या पांडे ने एनसीबी से 2 से ढाई घंटे का वक्त मांगा था पेश होने के लिए। उनको 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब वो करीब 1:45 बजे के आसपास अपने घर से निकली हैं। आज उनसे जो महत्वपूर्ण पूछताछ होगी इस पूरे मामले में, जो एक ड्रग्स पेडलर जो है हिरासत में लिया गया एनसीबी के द्वारा बीती रात, उसको आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ होगी। इसके अलावा जो ड्रग्स सेट थे, कल पूछताछ उस पर पूरी नहीं हो पाई थी, 2 ही घंटे पूछताछ हुई थी, तो इसलिए जो है आज भी एनसीबी उसी ड्रग्स स्टेट में जो सुराग मिले हैं उसके आधार पर ही उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन आज की पूछताछ काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि एनसीबी के पास आज मौका होगा 3 से 4 घंटे वो पूछताछ कर सकती है। तो इस दौरान वो 3 से 4 घंटे में क्या निकलकर सामने आता है एनसीबी की पूछताछ में, वो भी देखना अहम होगा। और जो एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट उनके सामने रखा था कि जो ड्रग्स चैट हो रही है, अलग अलग कोडवर्ड में ड्रग्स चैट हो रही है, गांजा को लेकर चैट हो रही है, आखिर वो क्या है। और इसीलिए इन दोनों के बीच की जो अहम कड़ी थी, जो ड्रग्स पेडलर था जो गांजे को पहुंचाने वाला था आर्यन तक, उसे जो है एनसीबी की टीम ने बीती रात रिटेन किया है। इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद है, उससे पूछताछ चल रही है। और जानकारी सूत्रों से यह भी मिल रही है कि इन दोनों को यानी अनन्या पांडे और ठीक है आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी बनता है, सबसे पहले इस जांच की आंच आर्यन खान तक पहुंची थी, अनन्या पांडे तक पहुंची। क्या अभी और क्या स्टार किड के नाम आ सकते हैं यहां पर? बिल्कुल रवि, बिल्कुल। इस संबंध में मेरी ज्वाइंट डायरेक्टर से बात भी हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि बहुत बड़े बड़े नाम है उस सेट में, लेकिन खुलासा वो जब समन्स भेजेंगे इस पूरे मामले में तभी वो करेंगे, जब उन्हें समन्स भेजा जाएगा। लेकिन उसके पहले वो किसी नाम का खुलासा नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। सबूत इकट्ठा होंगे तो सवाल तैयार होंगे, और सवाल तैयार होंगे तो उन्हें समन्स किए जाएंगे, और समन्स के जरिए बुलाकर उनसे उन सवालों के जवाब लिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त अनन्या पांडे एनसीबी की रडार पर हैं, जो आज दूसरे दिन पूछताछ के लिए पहुंचेंगी, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन मैं आपको एक साफ जानकारी दे दूं कि एनसीबी के सूत्रों से जानकारी मिल रही, कई बड़े और नाम आने वाले कुछ दिनों में सामने आने वाले हैं, जिनका सबूत जो है आर्यन की ड्रग्स चैट में मिला है, जिनसे आर्यन की बातचीत होती थी ड्रग्स पार्टी के दौरान। वो मौजूद भी थी उस वक्त जो है, लेकिन उस वक्त एनसीबी की नजर से वो बच गई थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब चैट्स एनसीबी के हाथ लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बॉलीवुड में एक तरह से फिर से खलबली मचने वाली है ड्रग्स को लेकर। ठीक है दिवाकर, लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी खबर यही है कि एनसीबी दफ्तर के लिए अनन्या पांडे जो हैं वो घर से निकल गई हैं। कल करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी, जिनमें उनसे व्हाट्सएप चैट, आर्यन खान से दोस्ती जैसे सवाल पूछे गए थे। खबर है कि अनन्या के जवाबों से एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई है, जिसके बाद उन्हें आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर पहुंची थी, और आज एक बार फिर बड़े तीखे, सख्त, गंभीर सवालों का सामना अनन्या पांडे को एक बार फिर करना पड़ सकता है। क्रूज ड्रग्स केस में जैसे जैसे एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है, हर दिन नए राज खुल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे की 2018-2019 की चैट मिली है, जिसमें ड्रग्स सप्लाई से जुड़े चैट मिले हैं, जिसमें आर्यन ने 2 बार अनन्या को गांजा लाने के लिए कहा था, और उसने गांजा सप्लाई करने वाले 2 लोगों का नंबर भी शेयर किया था। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर है कि इसके बाद अनन्या गांजा लेकर पार्टी में गई थी। यही नहीं, दोस्तों की एक पार्टी में भी आर्यन ने अनन्या से गांजा मंगवाया था, जिसके बाद अनन्या ने कहा था कि वो पहले भी गांजे का इस्तेमाल कर चुकी हैं और फिर से करना चाहेंगी। हालांकि उसने एनसीबी के सवालों पर कहा कि उसने आर्यन के साथ स्कूल में पढ़ाई की है और वो आर्यन की बहन की दोस्त है। उसने चैट में गांजा सप्लाई से जुड़ी बातचीत से इनकार कर दिया है और कहा है कि उसने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं दिवाकर का। दिवाकर, क्योंकि इस पूरे मामले में ड्रग्स बरामद होना बहुत अहम होता है। आर्यन खान की बात करें, अनन्या की बात करें, तो इनसे ड्रग्स तो बरामद नहीं हुई है, लेकिन व्हाट्सएप चैट सामने आई है। इस आधार पे एनसीबी अब कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि क्या व्हाट्सएप चैट के आधार पे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, ड्रग्स का कनेक्शन जोड़ा जा सकता है? ये भी अपने आप में बड़े सवाल हैं।
रवि देखिए, अनन्या से जो पूछताछ चल रही है वो कंजम्पशन को लेकर चल रही है। एनसीबी ने उनसे पूछा था कल कि क्या आप ड्रग्स लेती हैं, अगर लेती हैं तो कब से लेती हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया था। वो किसी प्रकार का ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं, बल्कि आर्यन खान के कहने पर वो ड्रग्स जरूर मंगवाने वाली थी, जो कि ड्रग्स चैट में भी साफ तौर पर सामने आया है। आपने ड्रग्स चैट में देखा होगा कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो अरेंज कर रही हैं, यानी वो जिसके जरिए अरेंज कर रही थी वही ड्रग पेडलर अब एनसीबी ने डिटेन किया हुआ है। वही ड्रग पेडलर है जो दोनों के बीच की अहम कड़ी, यानी आर्यन ने अनन्या पांडे से जो है वो ड्रग्स की मांग की थी। ड्रग्स का अरेंज अनन्या पांडे इस ड्रग पेडलर के जरिए करवाने वाली थी, लेकिन वो एनसीबी के हत्थे चढ़ गया है और इस वक्त एनसीबी दफ्तर में मौजूद है। तो ऐसे में इन दोनों से सामने पूछताछ होगी। हालांकि साफ तौर पर इस ड्रग पेडलर ने अपनी पूछताछ में कहा है कि जो आर्यन और अनन्या है वो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, उन्होंने किसी तरह की ड्रग्स उनसे नहीं मंगवाई थी, लेकिन दोनों को अब सामने बिठा के पूछताछ होगी। और क्योंकि कल रात को हिरासत में वो लिया गया है तो उससे भी पूछताछ हुई होगी। उस दौरान भी एनसीबी को कई सारे सबूत मिले होंगे, उन सबूतों के आधार पर सवाल तैयार किए होंगे और सवाल तैयार करने के आधार पर इनसे पूछताछ की जाएगी। तो साफ तौर पर यहाँ पर अब देखना यह अहम होगा कि किस तरह से एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, क्योंकि अब उनके सामने वो ड्रग पेडलर भी मौजूद है जो इन दोनों के बीच की अहम कड़ी था, और अनन्या पांडे भी थोड़ी देर में जब एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी तो आज जो पूछताछ ठीक है बड़ी खबर है। अपने दर्शकों को एक बात फिर दे दें, क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक तस्कर को हिरासत में ले लिया है। एनसीबी ने देर रात इस तस्कर को हिरासत में लिया है जो आर्यन और अनन्या के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में अहम कड़ी माना जा रहा है। एनसीबी दफ्तर में इस ड्रग्स तस्कर से लगातार पूछताछ चल रही है, क्योंकि यह अहम कड़ी है अनन्या और आर्यन खान के बीच। क्या खुलासा यहां पर होगा यह देखने वाली बात होगी। साफ तौर से दिवाकर, यह अपने आप में अहम कड़ी है जो ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि अगर इसने कबूल कर लिया कि हां मेरे कनेक्शन है आर्यन खान के साथ, मैंने अनन्या को ड्रग्स बेची है, सप्लाई की है, तो दोनों की मुश्किलें यहां पर और बढ़ जाएंगी। जाहिर तौर पर रवि जी बिल्कुल आपने सही कहा कि इस ड्रग पेडलर से कल रात को हिरासत में लिया गया है और तब से ही एनसीबी के जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो बीबीएस सिंह हो या फिर ज्वाइंट डायरेक्टर स्वामी वानखेड़े हो, ये दोनों अधिकारी इस ड्रग पेडलर से पूछताछ कर रहे हैं। इस पूछताछ के जरिए जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कई अहम सबूत जो है वो एनसीबी के हाथ लगे हैं, और यही वजह है कि अब जब अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंचेंगी तो उन सबूतों के आधार पर भी उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं, व्हाट्सएप चैट में क्या अनन्या ड्रग्स लेती थी, क्या वो जो है ड्रग्स जो है आर्यन तक पहुंचाती थी ड्रग्स पेडलरों के जरिए, ये अब तक जब तक साफ नहीं होता है तब तक जो है अनन्या की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है, ड्रग पेडलर ये मान लेता है कि हाँ वो ड्रग्स पहुंचाता था अनन्या तक और अनन्या आर्यन तक, तो फिर वो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और कहीं ना कहीं अगर ये साबित करने में एनसीबी कामयाब रही पूछताछ के दौरान, तो अनन्या के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि एनसीबी तब कानूनी कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसे में आज का दिन काफी अहम होने वाला है रवि। और साफ तौर से बॉलीवुड का क्या रिएक्शन है इन तमाम घटनाक्रम को लेकर, यह भी देखने वाली बात होगी। वहीं क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का एक्शन लगातार जारी है। कल अनन्या पांडे के घर पर जांच के बाद एनसीबी ने अनन्या पांडे से पूछताछ की थी। वहीं आज एनसीबी ने ड्रग्स को सप्लाई करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया है, जिसे एनसीबी दफ्तर लाया गया है। यही नहीं, कल एनसीबी ने अनन्या पांडे के मोबाइल फोन और लैपटॉप को सीज कर दिया था, जिसकी जांच भी की जा रही है। खबर है कि एनसीबी ने आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट की जांच के बाद अनन्या को तलब किया था, जिससे जुड़े सवाल ही एनसीबी ने अनन्या से पूछे हैं। कल सवाल जवाब का सिलसिला चला था, एनसीबी संतुष्ट नहीं हुई थी, 2.25 घंटे तक ये पूछताछ वहां पर चली थी। आज एक बार फिर एनसीबी की टीम ने अनन्या को तलब किया है और खबर यही है कि अनन्या एनसीबी दफ्तर के लिए निकल गई हैं। कल भी वो 2 घंटे लेट आई थी,